आरजेडी हो, अवैसी हो या बीजेपी हो, कोई हो, वो ठेका लिया है जन्नत पहुंचाने का? नहीं लिया है ना। वो देश वो देश को चलाएगा ना, वो देश को चलाया ना। देश को कहाँ चला रहे हैं वो तो धर्म को चला रहे हैं। इसका मतलब ये उन्होंने ठेका ले लिखा है। उनको तो खुद पता तो है नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब उनको तो पता है नहीं जा कहाँ रहे हैं हम। खुद का पता नहीं, दूसरे का ठिकाना लगा रहा है वो अगला। यही है और क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम सुफियान है। क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनल छोटा मोटा धंधा भी करता हूँ, स्टूडेंट भी, पढ़ाई भी करता हूँ। लेकिन जो सीमांचल का मेन मुद्दा है, यहाँ की विकास की मुद्दा है। लेकिन अभी जो हालात हैं, लगभग 40% का 40 AIM का वोट है, 40 RJD का वोट है और 20% बीजेपी का वोट है, क्योंकि मुस्लिम बहु इलाके पड़ते हैं सीमांचल के जोन पर। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, और जो प्रेजेंट में अभी विधायक हैं उनका कहना है हमने 1700 करोड़ रुपए का काम किया है। दिखा दे इस इलाके में अगर कहीं, एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ भाई, आप भी बात रख लीजिएगा। 1700 करोड़ रुपए का काम हुआ है। 1700 करोड़ काम दिखा दीजिए हमारे इलाके में। अगर कहीं 200 करोड़ का भी काम हुआ हो तो दिखा दीजिए, प्रूफ करा दीजिए, मैं RJD को वोट दे दूंगा। मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं AIM का समर्थन करता हूँ, ना RJD का करता हूँ, ना बीजेपी का करता हूँ, क्योंकि हमें नेता चुनना है, जीजा नहीं। ठीक है, क्योंकि रियलिटी जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग ताली बजाइए अच्छा लगे तो। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। पहली बात, अगर कोई भी अगर हिंदू मुसलमान छोड़ के अगर कोई काम की बात करता तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, पहला। और हमारे इस क्षेत्र में, मैं जहाँ तक मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं डिग्री करने के लिए हमारे कई भाई बहन यहाँ से अलग राज्य को चुनता है, क्योंकि वहाँ पैसे कम लगते हैं। बिहार वासियों को भी ये चाहिए कि एक डिग्री कॉलेज यहाँ भी हमारे बायसी में भी दे। जो हमारा ये वादा करेगा हम उसको वोट देंगे, क्योंकि खास तौर पे डगरवा में एक डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। ये युवाओं का मुद्दा है, ये पढ़ा लिखा लोगों का मुद्दा है, क्योंकि मैं जाहिल नहीं हूँ। मैं थाली बजाऊँ ताली बजाऊँ, वोट मुझे चाहिए। मैं वैसी मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे मुद्दे की बात कर रहा हूँ। डिग्री कॉलेज दो, वोट ले जाओ। और जो जाति वाती करेगा, सिर्फ जूता से मारा जाएगा, उसको वोट नहीं मिलेगा। यही चाहिए बिहार में कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए और मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। अब ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुलाम सरवर जी आने वाले हैं। पतंग छाप यहाँ से जीतने वाले हैं, समझे। हमको काम करने वाला लीडर चाहिए, जो कि हम लोग युवाओं के साथ में चलने वाला होना चाहिए। युवाओं के साथ चलेंगे वो? चलेंगे आराम से। यंग है, बोलने वाला लीडर है। और RJD को हम लोग शुरू से अभी तक तो RJD को ही दे रहे थे, अब लेकिन यंग चुनेंगे। यंग चुनेंगे। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, युवा का सरकार होना चाहिए, हम भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि डगरवा में कोई विकास हुआ ही ना अभी तक। जो भी आता है उल्टा हो जाता है। जिसका सरकार बनता है, यहाँ विधायक अल्टरनेट हो जाता है। पिछले बार भी वही हुआ, अभी भी क्या पता यही होने वाला है कि क्या है। लेकिन जो समझदार है वो समझदारी से वोट करे, हम तो यही कहेंगे। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ के छोटे छोटे मतलब हाँ, वही तो बोले, वोटर को समझदार होना पड़ेगा, वोटर को समझदार होना पड़ेगा। ये जाति वाती में नहीं आना पड़ेगा। अब ऐसी कोई खिलाता नहीं है, या गुलाम सरवर कोई नहीं खिलाएगा, या RJD कोई नहीं खिलाएगा। अपना फैसला आप एक ही मौका देता है, सिर्फ एक मौका देता है इलेक्शन में अपना वोट करने के लिए। बहुत कीमती है। मैं आप डगरा वासियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग वोट करें, सोच समझ के वोट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोच समझकर वोट करें, और युवा है, आप लोग बात नहीं करेंगे तो बिहार है। देखिए, बिहार में जो है, जो इस बार जो वोट जो होगा तो बड़ी सोच समझ के वोट करना, यही कहेंगे सबको। इस बार जो वोट जो होगा बड़ी सोच समझ के वोट होगा। और इस वक्त हमारे साथ MIM के कैंडिडेट गुलाम सरवर साहब हैं। वो किस विजन के साथ मैदान में उतर रहे हैं, आवाम से क्या वादे कर रहे हैं, वो उन्हीं से जानते हैं। कैसी चल रही है तैयारी, सबसे पहले आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो बहन आपका और अपने मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ तक आए हैं, मेरा विज़न को जानने के लिए आए। हम MIM का कैंडिडेट हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के तरफ से कैंडिडेट तय किए गए हैं। और 2015 में हमने इस पार्टी को यहाँ पे सीमांचल में लाया था और कैंडिडेट भी हुआ था उस वक्त। 2020 में टिकट हमारी कट गई थी। 25 में दोबारा अवैसी साहब टिकट देके हमको मैदान में उतारे हैं। चूँकि ये 22 विधानसभा है
और सीमांचल का एक ये विधानसभा है जो सीमांचल का 4 जिला है उसी में से ये आता है। और सीमांचल बिहार में सबसे पीछे है और 22वीं विधानसभा सीमांचल में भी सबसे पीछे है। ये बड़ा बदकिस्मती है इस विधानसभा का कि यहाँ इस विधानसभा का दर्जनों गांव नदी का कटान में चले गया, विलीन हो गया और दर्जनों अभी इस वक्त हो रहा है। यहाँ की सड़कें जर्जर है, यहाँ का जो अस्पताल है वो खुद बीमार पड़ा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था ये नीतीश सरकार में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बन सका, शिक्षा पे सरकार का कोई अचीवमेंट नहीं है। और 22वीं विधानसभा में तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ऐसा भी स्कूल है जो 15 साल पहले जिसकी दीवारें बिल्डिंगें नदी में चला गया, गिर गया, स्कूल को दूसरे जगह शिफ्ट कराया गया, लेकिन वहाँ पे दोबारा स्कूल कायम नहीं हो सका। इतिहास भी क्योंकि जिसे चुना गया फिर हमने देखा कि कैसे पाला बदल की सियासत जो है वो इस सीट पर रही थी। अब आप क्योंकि ग्राउंड पर जो मुद्दे जिन पर काम होना चाहिए वो गिनवा रहे हैं, इन मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो सीमांचल की आवाम है बाहरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो MIM पर लगा देते हैं कि हम बाहरी नहीं, हम तो कोई बिहारी चुनेंगे जो हमें चला सके, हमारे मुद्दों को समझ सके। ये जो लोग लगा रहे हैं वो ना समझ लोग हैं, राजनीतिक समझ भी नहीं है और उसको ग्राउंड का भी सही जानकारी नहीं है। बताइए, लोग वोट हमको करेंगे ना, तो बिहार को हम न चलाएंगे कि न पार्टी चलाएगी? बताइए, पार्टी एक जरिया है, पार्टी एक नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। क्या उसकी पार्टी बिहार में नहीं है? अगर हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी आए हैं तो यहाँ का नेतृत्व अख्तुल इमान साहब कर रहे हैं, उसके नीचे हम लोग उनके नीचे दायां बायां हाथ बन के काम करने के लिए मैदान में है। ये सारी उलूल मतलब फजूल बातें हैं, इन बातों में नहीं जाना है। अवाम तय कर लिया है कि क्या करना है। और साथ ही साथ एक और इल्ज़ाम जो MIM पर लगता रहता है तुष्टीकरण का, कि पोलराइजेशन की राजनीति ये करते हैं, मुसलमानों के बीच बस पहुंचते हैं, वहाँ की बात करते हैं, और दूसरे तरफ जो है एक तस्वीर ऐसी पेश कर दी जा रही है कि मियाँ भाई की पार्टी है। तो क्या कहेंगे इस तुष्टीकरण से निपटने के लिए, किस तरह के आप पैगामात लेकर लोगों के बीच पहुँच रहे हैं ताकि वो समझ सकें आपकी पार्टी के विजन को? मेरी पार्टी जब 2015 में बिहार में आई थी तो उस पर यही इल्ज़ाम लगा था कि ये BJP का B टीम है। लेकिन पिछले 10 साल में असदुद्दीन अवैसी साहब के बहुत सारे मामलात लोगों के सामने आ चुका है कि जब बात देश की आई तो सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी खड़ा हुआ है। पहलगाम का मामला को आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है। कहीं से भी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है। ये दबे कुचले शोषित लोगों की बात करता है। और ये दुर्भाग्य है या संजोग है कि मुस्लिम समाज इस वक्त पूरी तरह से शोषित समाज है और जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रहा है। तो जिस पर जुल्म होगा बात तो उन्हीं की जाएगी। अब उनकी बात करने में अगर तुष्टीकरण समझा जा रहा है तो हम समझते हैं तो सही कर रहा है, हम लोग भी सही कर रहे हैं। जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनकी बात तो करेंगे। इस बात करने में अगर कोई तुष्टीकरण कहे, जातिवाद कहे, तो फिर इसको किस हद तक आप सही और गलत समझ सकते हैं? मेरे हिसाब से सही है। फैसला कि आप जनता पर छोड़ रहे हैं कि जिसके मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं, और अगर इससे किसी को एतराज़ है तो वो खुद इसको